हेलो भाई। देखिए एसएससी सीजीएल का टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है जो 30 तारीख को हुआ था। अब इससे रिगार्डिंग कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा डब्ल्यूओ की कट ऑफ 686 गई है और जो लास्ट ईयर जो गई थी 642 और 662 नंबर पे आपको डब्ल्यूओ की पोस्ट भी मिल गई थी। ठीक है, तो इस साल थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है, थोड़ी सी कट ऑफ अच्छी गई है। जेएसओ के लिए कट ऑफ 584 गई है जो लास्ट ईयर 515 ही थी मात्र। ठीक है, और ये लिस्ट 3 पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने बंदे सेलेक्ट किए हैं 15,084। ठीक है, इतने एस्पिरेंट्स को उन्होंने बुलाया है। देखिए वैकेंसी आपके पास 11,000। अब यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 6,453 बंदे ऐसे हैं जिनके 539 या 540 से ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, 6,453 और प्लस ये आपके यहाँ पे आपको दिखेगा 2500 बंदे ओबीसी के, बाकी ये तो नेग्लिजिबल है। 2500 बंदे ओबीसी के और ये 6500 बंदे, मतलब कुल 9,000 बंदे ऐसे होंगे जिनकी 540 प्लस स्कोर है। ठीक है, तो यूआर के लिए हम सेफ स्कोर की अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें से आपको इसमें से जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो 5500 यूआर कैटेगरी की लगभग जॉब है, उसमें से कुछ 3500 या 4000 बंदे यूआर के सेलेक्ट होते हैं और जो 1500 बंदे ओबीसी के और कुछ बंदे एससी से 100 के आसपास और एसटी से। जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें इतने सारे बंदे यहाँ से सेलेक्ट नहीं होंगे यूआर कैटेगरी से। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी से जो प्रेफरेंस ले लेते हैं तो वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होने को प्रायोरिटी देते हैं। तो लगभग 4000 के आसपास बंदे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे 6,400 में से लगभग, मतलब यहाँ से 2400 बंदे आपके अभी भी फेल होने बाकी है। अब आते हैं हम लिस्ट 4 जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है 512 की। तो 512 से 540 के बीच में जिनका स्कोर है उनके लिए जो चांस है वो नाक के बराबर है, बिल्कुल 0% में बोलूँगा कि इनका जो चांस है 512 से 540 के बीच में इनका कोई चांस नहीं है सेलेक्ट होने का। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो सीपीटी या डीईएसटी होगा आपका, तो वो डीईएसटी आपको देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे, अगर आप एक बार भी नहीं दे के आए हो डीईएसटी को। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए और बाकी उनको अगले एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। बात करते हैं ये 540 नंबर की, तो 540 नंबर है और 2500 बंदे अभी बाहर होना बाकी है। देखिए लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी में 11,000 बंदे सेलेक्ट हो गए थे और कुछ 4,000 बंदों के आसपास को जॉब मिली थी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कितने एस्पिरेंट्स बाहर हुए थे, 7,000 एस्पिरेंट्स बाहर हुए थे। तो 7,000 के आसपास बाहर हुए हैं, तो उन लोगों में जो कट ऑफ का इंक्रीजमेंट हुआ था वो 496 थी तीसरी लिस्ट के लिए और फाइनल जॉब मिली थी आपकी 524 पे। ठीक है, तो 28 मार्क्स का इंक्रीज हो गया था और लगभग 7,000 बंदे इसमें बाहर हो गए थे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हर 4 नंबर पे 1,000 बंदे बाहर हो रहे हैं। अगर मैं 4 नंबर इंक्रीज करता जाऊँ तो 1,000 बंदे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस 540 में 10 नंबर और इंक्रीज कर दो 550, तो आपका यहाँ से इस 550 से ज़्यादा अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2500 बंदे और बाहर करने हैं अभी, तो इसलिए जिसका स्कोर 540 से 550 के बीच पे है, तो ये बंदे थोड़ा सा अनसेफ है। यहाँ पे 545 तक है तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है और 550 से ऊपर होते ही आप सेफ जोन में धीरे धीरे चलते जाओगे। जैसे 550 से 555 तक जिसका स्कोर रहेगा, तो वो जो स्कोर है 550 से 555 वो बंदे बाउंड्री लाइन पे होंगे। ठीक है, और मीन्स इसी के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी 550 से 555 के बीच, और इससे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, उसकी जॉब लगभग पक्की है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो डीईएसटी या सीपीटी, इसके लिए आपको तैयारी कहाँ से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एसएससी ट्यूब की एक बुक आती है, एसएससी ट्यूब की बुक आती है। कोर्स परचेज करने की ज़रूरत ना पड़ेगी आपको, बुक ले लीजिए और कोई भी लैपटॉप या पीसी हो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो सॉफ्टवेयर वगैरह से भी, और जो मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड होता है उसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको सेव वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
और इसके अलावा एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक जो है वो निखिल गुप्ता सर के, आपने ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब ऐसे वो परचेज़ की होगी, तो फिर ऐसे ही एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक फॉर टीयर 4 या ब्लैक बुक फॉर CPT, ठीक है। तो ये बुक भी आपको मिल जाएगी। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इसकी 27 पेज की जो डेमो PDF होती है वो आपको QMaths के पेज से फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इस PDF में इतना कुछ खास मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग के बारे में पता चलेगा। बाकी आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो, ब्लैक बुक ऑफ फॉर CPT एग्ज़ाम, ठीक है। अब आते हैं आपके मार्क्स कब डिक्लेयर होंगे। देखिए लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो 10 मई को इसका रिज़ल्ट आया था, ठीक है, 10 मई 2019 को, और 13 मई को SSC ने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए थे टीयर 3 के। और जो उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2016 की बात कर रहे हैं, तो 2016 में जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद CPT और DEST हुआ, और इस CPT और DEST के बाद फाइनल जो इनके मार्क्स थे वो आए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के मार्क्स आए, और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आया था। तो 2016 में थोड़ा प्रोसेस ऐसा था, और 2017 में प्रोसेस 3 दिन के अंदर अंदर आपके मार्क्स आ गए थे। तो यही हम मान के चल सकते हैं कि अगर ये 30 तारीख को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है तो लगभग 3, 4 या 5 अक्टूबर तक आपके मार्क्स डिक्लेयर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। अच्छा, जिनका 512 से 540 के बीच है उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो और जिनके 545 तक भी है उनके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। 545 से ज़्यादा अगर किसी का स्कोर है तो उनका काफ़ी अच्छे हद तक उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स आपको या तो पता चल गए होंगे, मतलब आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे किसी का स्कोर 500 है और उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम है तो उसके 40 नंबर तो है ही, मतलब 40 प्लस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।